हे गाइस, क्या हाल है। लेकर आ चुका हूँ एक कमाल की हार्ट टचिंग स्टोरी एक गरीब लड़के की, जिसका टाइटल है वक्त सबका बदलता है। और वीडियो में आप लोग के लिए 2 गिव में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपली वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद एक प्यारा सा कमेंट करके अपना यूआईडी अटैच कर दीजिएगा। और अगर आप बनते हैं विनर तो अगले वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपका यूआईडी पिन होगा। माँ, ओ माँ, लगता है सो रही हो। चलो ठीक है, आप आराम करो, मैं खाना बना देता हूँ, फिर काम पे चले जाऊंगा। ओ तेरी, ये क्या हो गया? जल गया बेटा। मैंने तुझे कितनी बार मना किया है खाना बनाने के लिए। मैं बना लूंगी खाना, इतनी भी बीमार नहीं हूँ मैं। ऐसा तो आप बोलती है माँ, पर आप है बीमार। आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपके दवाई के साथ कुछ और भी ला दूंगा खाने के लिए। बस थोड़ी देर पढ़ लूँ माँ। अच्छा, आज तेरे काम पे छुट्टी है क्या बेटा? नहीं माँ, पर गैरेज के खुलने का टाइम नहीं हुआ है ना। चलो, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। माँ, गैरेज जा रहा हूँ, आते वक्त आपके लिए कुछ खाने का लाऊंगा और दवाई भी। तब तक अपना ध्यान रखना माँ। मैं तो ठीक हूँ ना बेटा। हाँ माँ, ठीक हो। और काश आप सच में एकदम ठीक होती, काश आपको कुछ ना हुआ होता माँ। आज प्रोफेसर का लेक्चर है सौरभ, तैयारी तो की हो ना? अब तैयारी का करना सीमा, 2 थपड़ा खा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है, रोज तो खाते ही हैं। अरे गजब पजामा आदमी हो यार तुम, तुम्हें थोड़ा बेइज्जती महसूस नहीं होता क्या? इसमें क्या बेइज्जती सीमा, ये देखो नया सोने का चैन हमारे बाप ने दिलवाया है, बहुत पैसा है अपने पास, पढ़ाई लिखाई ना होगा हमसे। अच्छा, तब तो तुम्हारे ठीक है कसम से। और नहीं तो का, तभी तो कहते हैं कॉलेज में मजा करो, नौकरी का टाइम आएगा तो पैसा दे के लग जाएंगे। 32 नंबर का पाना, कुछ स्क्रू और इंजन ऑयल। और ये क्या सौरभ भाई? यार तुमने सोचा तो ठीक ही है। अरे ये क्या, ये कौन है सौरभ? हम, आप हमें नहीं पहचाने? हमारा नाम अनिल है, हम आप लोग के साथ ही तब पढ़ते थे स्कूल में 10वीं क्लास तक। तब तुम हो बे। यार सौरभ, मुझे भी तो बता, कौन है ये? मैं तो इसे नहीं पहचान पा रही। अरे सीमा, ये वही भिखारी तो है जो 10वीं क्लास में स्कूल छोड़ के भाग गया था। क्यों बे? ना नहीं भाई, हम भागे नहीं थे, वो हमारी घर की स्थिति ठीक नहीं थी ना, फीस के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए स्कूल छोड़ना पड़ा भाई। अच्छा, तो तू अभी क्या कर रहा है बे? मैं हैंगर के गैरेज में काम कर रहा हूँ भाई, और टाइम निकाल के पढ़ाई भी कर लेता हूँ। क्या बोला? गैरेज में काम करता है और हमारे साथ खड़ा है? साले भिखारी, तुझे किसी ने हमारे साथ देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी बे? क्या मतलब भाई? बचपन में हमने पढ़ा था ना कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, छोटी होती है तो सोच। साले हमको सिखा रहा है, तेरी औकात क्या है? चल भग बे यहाँ से, साला भिखारी। ठीक है, जा रहा हूँ भाई। हर बार इंसान का जोर नहीं चलता, कभी कभी मजबूरियाँ भी कुछ करा देती है। और वक्त आने पे गरीब का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि वक्त हर किसी की बारी आने देती है। बादाम तो बादाम है, कच्चा बादाम है। अरे क्या हो गया अमन भाई, बहुत गाना गा रहे हो आप। अरे ये क्या मालिक? हाँ तो क्या करे अनुज भाई, वो साला खरूच डोकरा मालिक यहाँ रहता है तो हमको गाना गाने दिया था साला बुढ़वा। शांत हो जाओ अमन भाई। ऐसे कैसे शांत हो जाए भाई? वो साला चपड़गंजू मालिक के मुंह में हम हमारा सड़ा हुआ चड्डी डालेंगे और साले को फटे हाल मारेंगे। चुप करो हरामखोरो, तो तुम लोग ये सब बोलते हो मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे? माँ कसम, मालिक आ गए, पलट के भी नहीं देखूंगा साला। मैंने कड़ी मेहनत से इतना बड़ा गैरेज बनाया, तुम भिखारियों को काम दिया और तुम सालों मेरा ही मजाक उड़ा रहे हो। तुम लोग की तनख्वाह काटूंगा इस बार। पर मालिक, हमारी कोई गलती नहीं थी मालिक। चुपचाप काम कर कुत्ते। ठीक है मालिक, हमें माफ कर दीजिए अनुज भाई, ये सब हमारी वजह से हुआ ना, हमने जानबूझकर नहीं किया भाई, हम तो बस। हाँ भाई, हमें पता है तुमने जानबूझकर नहीं किया, पर हमारा वक्त ही गलत चल रहा है। अगर हमें पैसे कम मिलेंगे तो हम माँ की राशि खर्चा कैसे उठाएंगे? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर हम इस मंथ माँ का इलाज का खर्चा उठाएंगे तो उठाएंगे कैसे? हमारे पास तो कोई सेविंग्स भी नहीं है, माँ का इलाज कैसे करवाएंगे हम? सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताने वाला हूँ IQ ऑप्शन के बारे में। IQ ऑप्शन ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है, और उससे भी बड़ी बात, इसके वर्ल्ड वाइड 60 मिलियन से भी ज्यादा यूजर हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एसेट देखने को मिलेंगे, जैसे कि गूगल, एप्पल और भी बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी देखने को मिल जाएंगे। आपको सिर्फ यहाँ पे फोरकास्ट करना होता है कि एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज। चलिए मैं आपको IQ ऑप्शन में ट्रेड करके दिखाता हूँ। अब जैसे कि मुझे लगता है कि इस एसेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो मैंने इस पे $80 इन्वेस्ट कर दिया और अब वेट करते हैं। तो जैसे कि देख सकते हो कि मेरी फोरकास्टिंग सही हो गई है, तो है ना सिंपल। और IQ ऑप्शन में मिनिमम डिपॉजिट ओनली 800 रुपीज है। आप अपने बैंक ट्रांसफर, पेटीएम, UPI में विद इन 24 आवर्स अपने प्रॉफिट को विड्रॉल कर सकते हो। है ना काफी कमाल का? तो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। अनुज बेटा, माँ बेटा, अनुज। माँ क्या हुआ माँ?
क्या हुआ माँ, तू ठीक तो है ना? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। मेरी तबीयत बिगड़ रही है। क्या हो गया माँ? तो तू यही रुक, मैं तुझे दवाई देता हूँ। दवाई खा के तो ठीक हो जाएगी माँ, यही रुक। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता है कि इस बार दवाई से कुछ ठीक होने वाला है। ऐसा तो मत बोल माँ, क्या बोल रही है? तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा माँ। तू मेरे साथ डॉक्टर मैडम के पास चल माँ, चल। ठीक है बेटा, पर मेरी बात तो सुन, इससे पैसे खर्च होंगे तेरे, और ऐसे भी पैसों की कमी है। तो पैसों की फिक्र तू मत कर माँ, तू बस डॉक्टर मैडम के पास चल, पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूंगा। पैसों की फिक्र मत कर माँ, तू बस ठीक हो जा। ले माँ, हम पहुँच गए। और हाँ माँ, डॉक्टर मैडम को सच सच बताना, जो भी तुझे लग रहा है। पैसों की फिक्र मत करना, तू झूठ बोल देती है। नहीं बोलूंगी अनुज, पर अब मुझसे खड़ा नहीं होना जा रहा है बेटा। अच्छा ठीक है माँ, चल। अरे क्या पार्वती दीदी, आप क्या हो गया? फिर तबीयत खराब हो गई क्या आपकी? हाँ मैडम, इस बार तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही है। कोई दवाई दे दीजिए जिससे ठीक हो जाऊं मैं। ये क्या बोल रही हो माँ? नहीं डॉक्टर मैडम, माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, आप प्लीज इनका चेकअप कर लीजिए। ठीक है बेटा, पार्वती दीदी ऊपर जाइए। जाइए माँ। डॉक्टर मैडम मेरी एक बात सुनिए, माँ थोड़ा झूठ बोलती है, प्लीज आप उनका ठीक से चेकअप कीजिएगा। उन्हें पैसों का डर है, पैसों की फिक्र आप मत कीजिएगा डॉक्टर मैडम, मैं सब कर लूंगा। बस आप मेरी माँ को पूरी तरीके से ठीक कर दीजिए। हाँ ठीक है बेटा, तुम फिक्र मत करो, एक बार चल के तुम्हारी माँ का चेकअप तो कर लूं। वैसे तुम्हारी माँ को एक बहुत बड़ी बीमारी है। ये क्या पार्वती दीदी, आपकी तबीयत तो पिछले बहुत दिनों से खराब रही होगी, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ मैडम, मैं वही तो कह रहा था, माँ बहुत जिद्दी है, मानती ही नहीं है। बताइए ना क्या हुआ है माँ को? तुम मेरे साथ आओ अनुज बेटा। देखो ऐसे तो मैं तुम्हें बताती नहीं, पर तुम्हारी माँ का तुम्हारे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। हाँ बताइए ना डॉक्टर मैडम, क्या हुआ है मेरी माँ को? बेटा तुम्हारी माँ को कैंसर है, और उससे भी बड़ी बात, वो लास्ट स्टेज की कैंसर में है। क्या? और अगर जल्द से जल्द तुम्हारी माँ का ऑपरेशन नहीं किया तो तुम्हारी माँ का बचना मुश्किल है बेटा। तुम जाके पैसों का इंतजाम करो। ठीक है मैडम, मैं करता हूँ पैसों का इंतजाम, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। ठीक है बेटा, अपनी माँ से मिलते हुए जाना। ये क्या कर दिया माँ तूने? कम से कम मुझे तो बता दिया होता। पर तू फिक्र मत कर, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुझे। ऑपरेशन, माँ के ऑपरेशन के लिए पैसों की जरूरत है ना, मैं मालिक से जाके कहता हूँ, वही मेरी मदद कर सकते हैं। बस एक बार मालिक मेरी मदद कर दे, मैं जिंदगी भर उनके पास नौकरी करूंगा। मालिक मेरी मदद कर दीजिए मालिक। क्या हुआ रे हरामखोर, क्या मदद चाहिए तुझे? और तू काम पर क्यों नहीं आया आज? आज नहीं मालिक, पर मैं जिंदगी भर आपके पास काम करूंगा, जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगा मालिक। पर आज मुझे पैसों की जरूरत है, मेरी माँ को कैंसर है, प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए मालिक। माँ को कैंसर है? अबे मैं खूब जानता हूँ तुम जैसे दो कौड़ी के लोगों को, सब नाटक कर रहे हैं। तू काम पे आने की कोई जरूरत नहीं आज के बाद, मैंने निकाल दिया तुझे नौकरी से, चल भाग यहाँ से साला कुत्ता। नहीं मालिक, ऐसा मत कीजिए मालिक, मैं कहाँ जाऊँगा मालिक? मालिक मेरी माँ को बचा लीजिए। अनुज भाई मेरी बात सुनिए। बोलो अमन भाई। भाई मैंने आपकी सारी बातें सुनी। देखिए भाई, मेरे पास ज्यादा पैसे तो नहीं है, पर मैंने 10,000 रुपए जमा किए हैं, अगर चाहिए तो वो ले लो भाई। नहीं भाई, उतने में मेरा काम नहीं होगा, पर तुम अच्छे आदमी हो, अब करूँ तो करूँ क्या? अब मैं पैसों की बंदोबस्त कैसे करूँगा? अरे नहीं माँ। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया मुझसे? भाई तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं? ठीक तो हो ना? हम ठीक है साहब, हमें माफ कर दीजिए। अरे नहीं भाई, माफी मत मांगो, गलती तुम्हारी नहीं हमारी थी, हम फोन पे बात कर रहे थे, हमें माफ कर दो भाई। कोई बात नहीं साहब, जिंदगी ने पहले ही इतनी ठोकर मार रखी है, एक और सही। बातों से तो लगता है कि बहुत तकलीफ में हो, वैसे इतनी जिंदगी में जा कहाँ रहते भाई? हमने तुम्हें ठोकर मार के सब चौपट कर दिया होगा ना? नहीं साहब, आपकी कोई गलती नहीं है। दरअसल हमारी माँ को कैंसर है, उनके इलाज के लिए पैसे चाहिए थे, उन्हीं के पास जा रहा था साहब। पैसे हुआ बंदोबस्त? नहीं साहब। तो ये लो पैसे। पर साहब मैं तो आपको जानता भी नहीं, और इतने सारे पैसे मैं आपको वापस कैसे करूँगा? तो मैंने लौटाने को बोला कहाँ भाई? ये तुम रखो पैसे, तुम्हारा काम हो जाए तो पिक पे आ जाना, तुम्हारे लिए काम है मेरे पास। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, अब मेरी बात ठीक हो जाएगी। भैया मेरी माँ का ऑपरेशन स्टार्ट हो गया क्या? ओह, तो तुम्हारी माँ है। देखो ऑपरेशन तो कंप्लीट हो गया है, पर तुम्हें अपने दिल पे थोड़ा सा संयम रखना पड़ेगा। तुम जाके मिल सकते हो उनसे, उनकी हालात थोड़ी ठीक नहीं है बबुआ।
क्या मतलब, क्या हुआ मेरी माँ को भैया? तुम खुद ही जाके क्यों नहीं देख लेते बाबा? उनकी हालात ठीक नहीं है, तुम्हारा ही नाम रट रही है। अच्छा ठीक है भैया। अरे इधर नहीं बबुआ, ऊपर जाओ ऊपर। ठीक है भैया। माँ, डॉक्टर मैम कैसी है मेरी माँ? ऐसे तो काफी देरी हो चुकी है बेटा, पर अच्छा हुआ जो तुम आ गए। अपनी माँ से मिल लो एक बार। अनुज बेटा, बेटा तू आ गया? हाँ माँ मैं आ गया। तो तुझे क्या हुआ माँ? उठना, चल माँ चल, घर चलते हैं माँ, उठ जा। माफ कर देना बेटा, पर अब मैं तेरे साथ घर नहीं जा पाऊंगी। अपना हमेशा ध्यान रखना। ये सब क्या बोल रही है माँ? कुछ नहीं हुआ है तुझे, तू चुपचाप उठ, चल मेरे साथ माँ चल। अनुज बेटा तू कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी बेटा। माँ नहीं, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ, उठ जा माँ, उठ जा। तुम खुद को संभालो अनुज बेटा, संभालो खुद को। मैडम, डॉक्टर मैडम, आप कह रही थी ना अगर मैं पैसे ला दूं तो मेरी माँ का ऑपरेशन करके उन्हें ठीक कर दोगी। मैडम मैं पैसे ला लिया मैडम, मेरी माँ को ठीक कर दो, उन्हें ठीक कर दो मैडम। अब बहुत देर हो चुकी है बेटा, मुझे माफ कर दो। फोर्ड इधर आओ। जी मैडम कहिए। देखो इनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो और डेथ सर्टिफिकेट तैयार करवा दो। ना मुझे नहीं रहना यहाँ, ये सब झूठ है। मेरी माँ मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी। अनुज बेटा सच्चाई को मानना सीखो। कल को तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी तुम्हें जीना होगा ना उस मुकाम तक पहुँचने के लिए। पहुँचोगे ना? हाँ माँ जरूर पहुँचूंगा, तू फिक्र मत कर माँ, पहुँचूंगा। साहब ने मुझे यही का पता बताया था। अरे हाँ वो रहे वो। और वो हो गया तो समझो बात ही बन गई। ठीक है सर। साहब आपने बुलाया था ना? कौन? ओह हाँ तुम, आओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था मैं। तुम्हारी माँ कैसी है अब? वो अब इस दुनिया में नहीं रही साहब, और आपके पैसे भी खर्च हो गए। पर आप फिक्र मत कीजिए, आप मुझसे जो काम कहेंगे मैं आपके लिए वो काम कर दूंगा। अरे नहीं भाई, पैसों का कोई मसला ही नहीं है। मैंने तो तुम्हें यहाँ काम देने के लिए बुलाया है। तुमसे एक्सीडेंट के बाद मुझे एक बात तो पता चल गया कि तुम आदमी बड़े खुददार हो। सर पहले देख लीजिए कितना पढ़ा लिखा है। पढ़ाई तो हमने पूरी की है साहब, पैसे नहीं थे इसलिए स्कूल नहीं जा पाए, पर किताबें खरीद के हमने घर में पूरी पढ़ाई की है। बहुत बढ़िया भाई, तुमसे यही उम्मीद थी मुझे। तुम्हारे लिए कुछ सोचा है मैंने, तुम कल से काम पर आ जाओ। ठीक है साहब, आपकी बहुत मेहरबानी। कल से मैं जरूर काम पर आ जाऊंगा साहब। ठीक है फिर कल मिलते हैं तुमसे यही सुबह 10 बजे, आ जाना। ठीक है साहब, अब मेरी पढ़ाई काम आएगी। अरे नहीं, ये क्या भाई, आप लोगों ने मेरी गाड़ी ठोक दी। चुप कर बे साले, तेरी गलती थी। 1 मिनट। अबे सीमा, ये तो वही भिखारी है रे। अरे हाँ, ये तो 2 कौड़ी का अनुज है, इसके मुंह क्या लगना। चलो यहाँ से। हाँ चल, साला भिखारी कहीं का, मरने के लिए भी हमारी गाड़ी मिली थी इसे। देखो अनुज, तुम नए हो लेकिन फिर भी मुझे तुम पर यकीन है, इसलिए मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। हमारे कंपनी के पास इस वक्त एक बहुत बेहतरीन और बड़ा प्रोजेक्ट है। मैं इसकी जिम्मेदारी तुम दोनों को दे रहा हूँ। तुम दोनों एक मॉडल तैयार करो, जिसकी भी मॉडल अच्छी होगी समझ लेना उसकी जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है सर। ठीक है सर। सर इस मंथ कंपनी को जो प्रॉफिट हुई है वो तो देखने लायक है। AK सर ने तो कंपनी में धूम मचा दिया है। और नहीं तो क्या स्काइलर, मेरे सर में कुछ सफेद बाल हैं, वो यूं ही धूप में सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव से सफेद हुए हैं। कोयले के खाद में भी हीरे को पहचान सकता हूँ मैं। हाँ सर, आपकी चॉइस को तो माननी होगी। आज कंपनी आसमानों को छू रही है। हाँ पर AK है कहाँ स्काइलर? बस आ ही रहे हैं सर, थोड़ी देर में आ जाएंगे साहब। यार सीमा, पैसे फेंकते फेंकते पैसे खत्म हो गए, पर नौकरी नहीं मिली। अगर आज यहाँ नौकरी नहीं मिली ना सीमा, तो फिर तो बर्बाद हो जाएंगे हम दोनों। अरे फिक्र क्यों करते हो, कुछ पैसे तो है ना अपने पास, चल के अपनी किस्मत आजमाते हैं। मुझे लगता है यहाँ नौकरी हमें जरूर मिल जाएगी। अरे क्या हुआ भाई, कौन है आप लोग और यहाँ कैसे आना हुआ? सर वो दरअसल हमें नौकरी चाहिए थी। सर प्लीज हमें नौकरी दे दीजिए, हमारे पास हमारी पूरी डिग्रियां हैं। बहुत बढ़िया बच्चों, पर थोड़ा देर इंतजार करना होगा तुम लोग को। अब इस कंपनी के नए बॉस AK हैं, उनके आने का इंतजार करो। ठीक है सर, हम वेट कर लेंगे। वैसे कौन है सर AK? तो लो मिलो, ये हैं AK, इस कंपनी के नए बॉस है बच्चों। ये हाँ बच्चों यही है, आओ AK। कौन है सर ये? बेरोजगार है AK, काम के लिए आए हैं। तो पूछिए इनसे क्या कर लेंगे काम ये वहाँ। 2 कौड़ी का इंसान मालिक हो जहाँ। क्या ये वही है AK? हाँ सर यही है वो, जो उड़ाते हैं गरीबों का मजाक। दिखाई नहीं देता जिन्हें गरीबों के दिल में जल रहा आग।
ये तो तुमने बोया है बच्चों, चलो अब काटो। भाई अपन लोग बचपन में साथ पढ़ते थे, भूल गया क्या? एक गलती के लिए इतनी बड़ी सजा देगा यार। यार कहाँ से जाग गया इतना प्यार? इतना दिखावा मत कर, तू दोगलों का है सरदार। पर आखिर इसमें मेरी क्या गलती है अनुज? मैंने क्या किया है? कम से कम मुझे तो नौकरी पे रख लो यार, इसे नहीं रखना तो मत रखो। अच्छा मैडम, भारी होशियार हो, गलती तुम्हारा भी होता है जो गलत आदमी का साथ दो। और इज्जत से कह रहा हूँ निकलो यहाँ से, चिढ़ मत दिलाओ, कहीं ऐसा ना हो तुम यहीं खड़े खड़े पात दो। सौरभ तुम चलो यहाँ से, मुझे नहीं लगता यहाँ हमारी दाल गलने वाली है, ये सच में ठोक देगा यार। ठोक देगा ना, मैं नहीं तुम्हारा किस्मत तुम्हें ठोक देगा। गरीबों के साथ ऐसा बर्ताव मत करो वरना एक दिन तुम्हारा बर्ताव ही तुम्हें रोक देगा।